गजब एमपी की अजब खबर। एक तरफ मध्य प्रदेश में पढ़ाई के लिए नौनिहाल तरस रहे हैं, वो अव्वल होना चाहते हैं, बड़े बाबू बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। ये बात जब एक बेटी के मुंह से निकली तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। क्या बनना चाहती हूँ? मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बनकर अपने ग्राम पलेरा को सुधारना चाहती हूँ। मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, क्योंकि उसमें एक रोड तक नहीं है। उसके बारे में हम आ सके रोज स्कूल, और इतनी गति आती है कि मैं रोज स्कूल नहीं आ पाती सर। मैं सुबह 6 बजे से मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं नहीं आ पाती रोज। मुझे करना है आप जैसा। अपना दर्द सुनाते सुनाते ये बच्ची रो पड़ी, क्योंकि ये पढ़ना चाहती है, ये बड़ी अधिकारी बनना चाहती है, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती है। लेकिन इसके सपने का सबसे बड़ा दुश्मन है निकम्मा सिस्टम, जो पढ़ाई लिखाई और शिक्षा को बढ़ावा देने के दावे तो ठोकता है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। और सिस्टम का यही सच ये बच्ची सबके सामने बता गई। हमारा गांव है, उसमें यानी कि बहुत नदी, एक साइड नदी है और एक साइड नाला है, जिसके कारण हम स्कूल नहीं आ पाते, ना ही कोचिंग आ पाते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हम कलेक्टर साहब से गुजारिश करते हैं, प्लीज इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्या इस बच्ची की गुहार सुन रही है शिवराज सरकार? क्या आशना के दर्द देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जिस कलेक्टर से बच्ची ने समस्या दूर करने की गुजारिश की, वो क्या भरोसा दे गए, जरा ये सुनिए। समस्याओं का हल अपने हाथ में ही है, अपन ही उसका एक समाधान दे सकते हैं, उसका निराकरण किया जा सकते हैं। तो इसी मेरा निवेदन ये है, अच्छे से पढ़ाई के साथ अपने देश के लिए उपयुक्त कैसे रहेंगे, हमेशा अपने मन में सोचे रहें और करते रहें। यही सवाल जब भोपाल में लाडली कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और शिक्षा मंत्री विजय शाह से पूछा गया, तो वो ऐसे बगले झांकने लगे जैसे ये किसी दूसरे सूबे की समस्या हो। मुझे कुछ पता नहीं ना क्या क्या, इसलिए एकदम नरसिंहपुर का एक मामला है। दरअसल नरसिंहपुर के जिस बच्ची ने ये कमाल कर दिखाया, वहाँ सरकारी अनदेखी से परेशान होकर गांव वालों ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने ही गांव के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप अपना साली चौका बनाया। इस मुहिम को आम लोगों का साथ मिला तो स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और कॉपी किताब की भरमार लग गई। एक कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच यही चीजें डीएम साहब को बांटनी थी, जहाँ आशना ने उन्हें आईना दिखाया। शायद इसीलिए अपने विज्ञापन में सरकार कहती है, एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस वक्त आइए सीधे आपको लिए चलते हैं नरसिंहपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज है और उनके साथ में ये प्यारी सी बच्ची आशना है। मनोज, आशना ने इतनी छोटी उम्र में देश के कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन एक गांव की जो सच्चाई है पूरे देश के सामने वो लेकर आई। ये बताइए कि उसके सपनों का गांव, उसके सपनों का शहर कैसा है, और IBN 7 के जरिए वो पूरे देश के सामने अपने इलाके के बारे में क्या कहना चाहती है। मनोज, मैं सबसे पहले IBN 7 की तरफ से आशना आपके हौसले को सलाम करते हैं। IBN 7 सलाम करता है आपके हौसले को, और आपको जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई, ये हिम्मत कहाँ से आ गई? कलेक्टर के सामने आपने बोल दिया कि मतलब मुझे कलेक्टर बनना है और पढ़ने के लिए सड़क चाहिए। हिम्मत कहीं से नहीं आती, हिम्मत अपने आती है तो अपने अंदर से आती है। मुझे एकाएक जागा कि नहीं मैं जाऊंगा, अगर आज में ये मौका मैंने गवा दिया तो शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले। इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट कलेक्टर के पास गई और मैंने अपने गांव की समस्या बताई। और मेरे गांव के साथ साथ मेरे स्कूल की जो स्कूल है ग्राम पलेरा का स्कूल, वो है तो 8th तक, लेकिन उसमें एक भी गवर्नमेंट टीचर नहीं है, उसमें भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। वहाँ के बच्चे भी बहुत पढ़ने में बहुत वीक रह जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे भी आगे पढ़ना चाहते हैं, मगर क्या करें, उनको लिए कोई टीचर नहीं है। आपका तो टेस्ट छूट गया। जी सर, आज मेरा भी आज टेस्ट था, आज मेरा भी केमिस्ट्री का टेस्ट था, बट आज नदी आ जाने के कारण आज मैं नहीं जा पाई, क्योंकि आज की नदी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं उसे पार करती तो मेरी जान जोखिम में डालने के बराबर था। आकाश मैं दिखाऊंगा, देखो ये सारे बच्चे,
ये सारी जो लड़कियां हैं ये स्कूल पलेरा गांव की लड़कियां हैं, और ये सिर्फ एक नदी की वजह से और नाले की वजह से उफान पर जब होते हैं तो ये स्कूल नहीं जाती। और खुशबू मुझे काफ़ी देर से कह रही थी कि वो कुछ कहना चाहती। क्या कह रही खुशबू? सर जी, हमारे स्कूल में क्या कहते हैं, टीचरों की बहुत कमी है। इस नाला आने के कारण से हम स्कूल नहीं जा पाते, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमना है। बहुत ज़्यादा नाले की वजह से इन सारे बच्चों की मुसीबत है। एक अदद सड़क दे दो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आशना कौरव और साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्यारी बच्चियां हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन वो बातें जो बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आई, पूरे देश के सामने अपने इलाके की समस्या लेकर आई आशना कौरव। मनोज, आपका भी धन्यवाद।